प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। शैल वी लुक अप टू गॉड राइट नाउ। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम इस वक्त परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम सब चले जाएंगे। प्रेम स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से प्रभु जी एकत्रित हुए विश्वासों के साथ आज की मीटिंग में, आज की सभा में। प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, हम आपकी सहायता मांगते हैं। होली स्पिरिट हेल्प अस इन दिस मीटिंग टुडे गॉड। प्लीज़ हेल्प अस लॉर्ड, प्लीज़ हेल्प अस फादर। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, इसी वक्त हमारी सहायता करें लॉर्ड। आज की सभा आपके चरणों में रख रहे हैं। जो हमने आराधना की, हमें विश्वास है आपने उसे ग्रहण किया है। हम आपकी जय जयकार करते हैं जैसे अभी अपने गीतों में गाया। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह जी, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है लॉर्ड। सब कुछ प्रभु जी आप अपने हाथों में ले लीजिए लॉर्ड। हम सबके जीवनों में हम पूरा समर्पण करते हैं। आज हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते कदम दीजिए लॉर्ड। गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God, so that we can prepare ourselves and others for your second coming and the coming times and the seasons and the season of revival for your glory Lord। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। हर एक की प्रार्थना का उत्तर स्पीडली उन्हें मिलने पाए। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें। We are so grateful and thankful to our Heavenly Father for this wonderful day that He has shown us। हम स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं जो एक दिन परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। और आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। और जिन्होंने मैसेजेस मिस किए हैं, आप YouTube पे जाकर भी देख सकते हैं और Facebook पे भी देख सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। आप प्रार्थना करें, लगातार वचन स्वयं पढ़ें, मनन करें और पवित्र आत्मा से प्रकाशन मांगें। तो जब आप पढ़ेंगे वचन, पवित्र आत्मा आपको वो गुण बातें सिखाएंगे जो आपको अभी तक पता नहीं है जी। क्योंकि हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है प्रभु के आगमन के लिए। वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्व्स एंड अदर्स बाय द ग्रेस ऑफ द होली स्पिरिट फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हमने पिछले 2 हफ्ते हमने हफ्ते में धार्मिकता के ऊपर हमने मनन किया था। राइटियसनेस ऑफ गॉड एंड राइटियसनेस इन गॉड ऑफ एवरी बिलीवर। प्रभु के अंदर होकर विश्वासियों की जो धार्मिकता है। आज जो हम वचन पे मनन करने वाले हैं वो है द जस्टिस ऑफ गॉड। द जस्टिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो न्याय है। अगर हम हिंदी में पढ़ें तो जो जजमेंट वर्ड है और जस्टिस वर्ड है, उन दोनों का सेम अनुवाद किया गया न्याय। दोनों का जो मूल शब्द है वो सेम ही है जी, इसलिए न्याय दोनों को कहा गया। हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जस्टिस, जस्ट, जस्टिफिकेशन, जजमेंट का जो मूल वर्ड है वो एक ही है जी। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बारीकी का जो फ़र्क है वो क्या है जी। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें, जस्टिस का मीनिंग है डूइंग व्हाट इज़ राइट। भजनकार 106 के 3 में इस बात की तुलना करते हैं कि जो सही है उसे करना वो न्याय है, या किसी को हक दिलाना या उसको हक देना वो जस्टिस कहलाता है जी। जब हम दुनियावी तौर पर देखते हैं या हम इतिहास को देखते हैं या हम वचन को देखते हैं, तो हम देखते हैं परमेश्वर ने शुरू से ये सिस्टम, ये कार्य अपनाया जस्टिस का। क्योंकि कौन है जो न्याय करेगा जी। अगर हम कोर्ट कचहरी में भी देखते हैं, अगर कोई कोर्ट केस दायर करता है किसी के खिलाफ, वो क्यों करता है जी? ताकि उसे न्याय मिले। फॉर जस्टिस ही अप्लाइज और ही गिव्स हिज पिटिशन इन द कोर्ट सो दैट ही इज गिवन ड्यू जस्टिस फ्रॉम द जज दैट इज इन द कोर्ट। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे केन और हाबिल ने जब बलि चढ़ाई परमेश्वर के सामने, जब भेंट चढ़ाई, तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से केन जो है उसने हाबिल का उसने मर्डर कर दिया जी, खून कर दिया। उसका खून पुकार रहा है जस्टिस के लिए परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर को उसके जो आवाज़ है उसके खून की वो आती है।
और परमेश्वर पूछते हैं और फिर परमेश्वर जस्टिस करते हैं। परमेश्वर केन को भी उसकी जो सज़ा है वो बताते हैं जी। लेकिन हमें समझना बहुत ज़रूरी है जजमेंट क्या होता है। जजमेंट जो होता है, कई लोग सोचते हैं कि जजमेंट और जस्टिस एक ही है, ऐसा नहीं है जी। जजमेंट जो है वो एक प्रवृत्ति है लोगों की, वो ये समझते हैं कि जजमेंट और जस्टिस के तहत, दोनों ही के तहत परमेश्वर बदला लेते हैं लोगों से। लेकिन जस्टिस में बदला नहीं लेते। जस्टिस में जिसका जो भाग है उसको वो मिलता है। जजमेंट में परमेश्वर न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठकर अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो परमेश्वर उसको उसका पलटा देते हैं जी। लेकिन जस्टिस में ऐसा नहीं होता है। जस्टिस में परमेश्वर उसका भाग देंगे, जो जिसका अच्छा भाग है वो उसको मिलेगा, जिसने गलती की है वो उसको उसका भाग मिलेगा जी। जस्टिस को समझने के लिए हमें पहले इनजस्टिस समझना पड़ेगा क्या होता है। जो हम कहते हैं अन्याय हो रहा है संसार में, वो इनजस्टिस को हम अन्याय कहते हैं संसार में। तो उसका क्या मतलब है जी? दैट विच वायलेट्स एन अदर्स राइट्स। कोई किसी के जो मानवाधिकार हैं या कोई भी अधिकार जो परमेश्वर ने उसे दिए हुए हैं, उसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसे इनजस्टिस कहते हैं। वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता मूसा के पास बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की समस्याओं को लेकर आते थे जी। परमेश्वर ने क्या किया? लॉ दिया। लॉ क्यों दिया गया? आज व्यवस्था क्यों है इस संसार में? बाइबल कहती है लॉ केम थ्रू मोसेस एंड ग्रेस केम थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो व्यवस्था है वो मूसा के द्वारा क्यों दी गई? आज भी व्यवस्था कायम है संसार में, कहीं नहीं लिखा हुआ व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जो व्यवस्था के मुताबिक सजा मिलनी थी, वो हमारी जो सजा प्रभु यीशु मसीह ने ली है वो बिल्कुल सही है। जब हम विश्वास करते हैं देन वी आर जस्टिफाइड बाय आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेकिन परमेश्वर ने आज भी वो कानून बना रखे हैं ताकि लोगों को उनका सही सही न्याय मिले। और अगर हम देखें इनजस्टिस के उदाहरण वचन में, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ गड़बड़ी हुई, अन्याय का मतलब है उनके साथ धोखा हो रहा है, या जो आपने तय किया आप उनको नहीं दे रहे हैं, या जो उनका भाग है उनको नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कोई अगर अपना कार्य करता है, कोई नौकरी करता है, आपने उसके साथ तय किया कि आप एक पर्टिकुलर सैलरी उसे देंगे, लेकिन जब सैलरी देने की बारी आती है पूरा काम करा के आप वो सैलरी किसी और को दे देते हैं जो काम नहीं कर रहा है, या जितना आपने तय किया आप उतना नहीं देते हैं, उससे कम देते हैं। तो दैट इज नॉट जस्टिस डन। तो परमेश्वर क्या करते हैं जी? बाइबल में उसके परमेश्वर ने उदाहरण दिए हैं और परमेश्वर ने राइट टाइम पर इंटरवीन भी किया है। हालेलुया। जब आप देखते हैं लबान के बारे में, लबान याकूब का मामा था जी, जेकब का। और जेकब वहां पर पहुंचता है, हम देखते हैं उत्पत्ति 31वें अध्याय 36 से 42 में कि किस तरीके से वो ट्रीट करता है जी जेकब के साथ, और इनजस्टिस होता है जेकब के साथ। प्रॉफिट जेकब सफर्ड इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ लबान। लबान के ऊपर विश्वास करके प्रॉफिट जेकब आए, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर भी उनके साथ धोखा हुआ। लबान ने अलग अलग तरीके से धोखा किया, मैं आपको भी बताऊंगा जी आगे। और फिर हम देखते हैं शाऊल राजा के बारे में, पहला शमूएल उसका 22वां अध्याय 15 से 23 अगर आप पढ़ते हैं तो जो शाऊल राजा है वो याजकों के साथ इनजस्टिस करते हैं, अन्याय करते हैं। कैसे? जो याजक मदद कर रहे हैं दाऊद की, जो उसके सपोर्ट में है जी, वो उनको मरवाने का ऑर्डर पास कर देते हैं। एंड he never feared God because once the spirit of God departed from King Saul, the fear of God also departed. जब प्रभु की उपस्थिति हट गई शाऊल राजा से तो क्या हुआ जी? परमेश्वर का भय हट गया, और उसने कहा कि ये जो दाऊद की जो सपोर्ट कर रहे हैं इनको आप ख़त्म करिए, मरवा दीजिए जी इनको, एग्जीक्यूट देम फॉर सपोर्टिंग किंग डेविड। जब आप देखते हैं पहला शमूएल 24वां अध्याय 8 से 22, पहला शमूएल 26वां अध्याय 14 से 25, राजा दाऊद जो हैं वो वॉरियर भी हैं, प्रभु के अभिषिक्त भी हैं, और वो दामाद भी थे किंग सॉल के, लेकिन फिर भी वो हैरेस कर रहे हैं किंग डेविड को, और वो पीछे
कभी सैनिकों को भेज रहे हैं, कभी किसी न किसी तरीके से डेविड को घात करने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेसी स्पिरिट के कारण जो किंग डेविड राइटफुल जो एयर थे थ्रोन के, उनको हटाकर वो साउल हट नहीं रहा जी वहाँ से। परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया था दाऊद का, लेकिन फिर भी वो जंगलों में भाग रहा है जी। वो न्याय नहीं मिला दाऊद को कितने साल तक। ही वॉज रनिंग इन द विल्डरनेस, ही वॉज रनिंग इन जंगल्स, ही वॉज रनिंग इवन लिविंग इन द एनिमीज कैंप टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम किंग सॉल। वो दुश्मनों के खेमे में जाकर मिल गया, वो कुछ समय रहना पड़ा उन्हें शाऊल राजा से बचने के लिए। दाऊद ने एक बार भी शाऊल राजा के खिलाफ कोई कदम उठाया, एक बार भी नहीं उठाया। लेकिन शाऊल जो है वो बार बार कोशिश कर रहे हैं दाऊद के खिलाफ काम करने की। एंड डेविड सफर्ड इन जस्टिस एट द हैंड्स ऑफ किंग सॉल। बहुत बार ऐसा होता है, जो आपके नज़दीक लोग होते हैं ना जी, बहुत ही नज़दीक जो आपके लोग होते हैं, पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू, दे आर गोइंग टू मिसट्रीट यू, और उनके हाथों से इनजस्टिस होगा आपके लिए। जो आपका भाग है, हम कई बार हम देखते हैं प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाइयाँ हो जाती है लोगों की जी, किसको क्या मिलना चाहिए, उस प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाई हो जाती है। और क्या होता है जी प्रॉपर्टी में, जिसको जो भाग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता कई बार, तो वो इनजस्टिस हो जाता है। फिर कई बार कोर्ट कचहरी में जाकर सॉल्व होती हैं ये सारी चीज़ें, और कई बार खून खराबा हो जाता है फैमिलीज के बीच में। वाई? बिकॉज सेटन हेट्स लव, सेटन ऑलवेज वांट्स डिसयूनिटी अमंग द पीपल। तो होता क्या है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करा के डिवीजन हो जाता है जी, कोई मार भी दिया जाता है, और किसी को हक से ज़्यादा मिल जाता है, किसी को हक से कम मिलता है जी। सो दैट इज़ इनजस्टिस। परमेश्वर बैलेंस के परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर बैलेंस के परमेश्वर है। जो लोग थोड़ा सा लेट जुड़े, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आज का मैसेज आप दोबारा जाकर सुने, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू जस्टिस इन योर लाइफ। और आज जो वचन पे मनन हम कर रहे हैं, जस्टिस के ऊपर कर रहे हैं जी। जब राजा दाऊद का हम देखते हैं, उरिया राजा के साथ, उरिया जो उनका जो सिपाही था, उसके साथ उन्होंने इनजस्टिस किया। और हम देखते हैं किस तरीके से उन्होंने गलत नज़र डाली जो उनकी पत्नी के ऊपर, और उन्होंने मरवा दिया उरिया को बहुत प्लानिंग के साथ। दैट वाज इनजस्टिस डन विद उरिया। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु की प्रेजेंस के लिए फिर वो प्रार्थना करने लग जाते हैं, क्योंकि फिर नथान नबी आते हैं और वो फिर चिताते हैं उन्हें कि तुमने क्या किया जी। He never knew what he was doing till he was convicted by the Holy Spirit through a prophet of God. मेरे प्रियो, उन्होंने गलत नज़र डाली किसी और के ऊपर, दैट वाज फर्स्ट पार्ट। बट द लेटर पार्ट वाज फार मोर वर्स, एज ही कमिटेड अ क्राइम बाय शेडिंग इनोसेंट ब्लड, एंड दैट ब्लड क्राइज आउट टू गॉड। वचन में लिखा हुआ है नए नियम में, ध्यान से सुनिएगा जी, अनुग्रह बिल्कुल है नए नियम में, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कोई ऑल्टर पर अपनी गिफ्ट भी लेकर आता है और अपने भाई से उसके अंदर हेट्रेड है, तो क्या होगा जी? वो पहले जाकर रिकंसाइल करे। तो उसका मतलब क्या है? और उसे वचन में लिखा हुआ है जो हेट करता है वो मर्डर के बराबर है, उसमें लिखा हुआ है जी। सो वी मस्ट नो, खाली लिटरल कोई खून कर रहा है खाली वही नहीं होता है, लेकिन आप अगर हेट पाले हुए हैं किसी के खिलाफ, हो सकता है बाहर से आप अच्छे बिहेव कर रहे हो लेकिन अंदर से जेलसी और हेट्रेड है। सो दैट इज एन एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, एंड दैट इज इक्वलेंट टू मर्डर। और फिर होता क्या उससे? आत्मिक जगत में वो लहू पुकारता है जैसे, इसी तरह कोई जीवित भी होगा तो उसका लहू जो है, इनोसेंट लहू जो है, वो परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरता है वो, और ऑटोमेटिकली फिर प्रभु का जस्टिस इंटरवीन करेगा जी एक समय पर। हालेलुया। जब हम देखते हैं इरीजा नाम से व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है यिर्मयाह 37वां अध्याय 11 से 21, और हम देखते हैं वो गिरफ्तार कराए थे यिर्मयाह नबी को बिना मतलब के जी। इनजस्टिस होता है यिर्मयाह नबी के साथ। वो वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने के लिए जाते हैं जी, और वहाँ पर उन्हें ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके अंदर जेल में डाल दिया जाता है। मेरे प्रिय, हो सकता है आपके साथ भी ऐसे कई बार इनजस्टिस हुआ हो, चाहे फैमिली के हाथों हुआ है, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी हों, चाहे बिलीवर्स हों, लेकिन वो समय आ रहा है जी अंतिम दिनों में restoration of all things will take place before the coming of the Lord, and therefore justice is going to be done by the grace of God. Judgment is different.
मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया जी, जिन्होंने मिस कर दिया मैसेज वो सुन लें दोबारा, जजमेंट और जस्टिस में क्या फ़र्क है जी, बहुत ज़रूरी है समझना। जब हम हागर के बारे में देखते हैं, सारा का कोई पुत्र नहीं हो रहा है और सारा के कहने पर हागर से पुत्र होता है भविष्यवक्ता इब्राहिम का। लेकिन हम देखते हैं कि इस्माइल और हागर मिलकर सारा और उनके बच्चे को जब बाद में इजाक होता है तो क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जी वहाँ पर। और वो इजाक को, सारा को ऐसा लगता है कि इजाक को तुच्छ जाना जा रहा है घर में। तो सारा जो है वो इब्राहिम से कहती है भाई ये जस्टिस नहीं हो रहा है यहाँ पे, दैट वॉज इनजस्टिस डन टू साराज सन बिकॉज ही वॉज द रियल हेयर टू द थ्रोन ऑफ इब्राहिम, टू द इनहेरिटेंस ऑफ इब्राहिम, टू द जनरेशन ऑफ इब्राहिम। और उसके बाद हम देखते हैं अलग करना पड़ता है इब्राहिम को और हागर को भेजना पड़ जाता है इस्माइल के साथ। जब आप देखते हैं फ़ेरो के समय में निर्गमन, आप जब पढ़ते हैं पहले 3 अध्याय, आप देखेंगे साफ कि किस तरीके से फ़ेरो के समय में इजराइलियों के साथ इनजस्टिस होता है जी। काम बढ़ता चला जाता है, उनका पीड़ा बढ़ती चली जाती है, लेकिन उनके वेजेस जो हैं वो गुलामों की तरह वहाँ पर रह रहे हैं। और गुलाम ही थे वो, गुलामों की तरह नहीं, गुलाम ही थे वो। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे फ़ेरो की जो आत्मा है, फ़ेरो खुद तो लिटरल पर्सन है पर उसकी आत्मा जो आज भी प्रेवलेंट है ऑर्गेनाइजेशंस में, जो अलग अलग कार्यस्थल में आप देखते हैं जी, जो लोगों को ऑपरेस करते हैं, ऑपरेशन का आत्मा वहाँ पर काम करता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कैसे लोगों को इनजस्टिस उनके साथ होता है और वो फिर पीड़ा के कारण पुकारते हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय 23 से 25 में। और परमेश्वर उनकी सुनते हैं जी, और परमेश्वर को अपनी वाचा याद आती है इब्राहिम, इजाक और याकूब भविष्यवक्ता के साथ जो प्रभु ने बांधी। और 3 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु भविष्यवक्ता मूसा को तैयार करके वापस भेजते हैं और मिस्र से आज़ाद करने के लिए उन्हें मिदियान देश से भेजते हैं परमेश्वर, बिकॉज लॉर्ड वांटेड जस्टिस टू बी डन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। याद रखिएगा, जब परमेश्वर का जस्टिस उतरा तो हम देखते हैं कि प्रभु ने इनिशियली किसी की जान नहीं ली, मिस्र में किसी व्यक्ति की जान नहीं ली, फ़ेरो को मार नहीं दिया प्रभु ने जाते ही वहाँ पर। लॉर्ड गेव हिम चांस आफ्टर चांस, परमेश्वर ने मौके दिए और मौके दिए। फाइनली जजमेंट केम, जस्टिस जजमेंट में बदल गया जब पहलौठे मारे गए सारे, क्योंकि फ़ेरो का जो हार्ड हार्ट था वो अलाउ नहीं कर रहा था इजराइलियों को। निर्गमन 3 अध्याय में आप साफ पढ़ेंगे कि प्रभु पहले ही मूसा भविष्यवक्ता को कहते हैं कि भाई तुम जा रहे हो, लेकिन मुझे पता है इतने सामर्थी काम देखकर भी फ़ेरो छोड़ेगा नहीं। तो परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं जी। फाइनली प्रभु लाल समुद्र को 2 भाग करते हैं और हम देखते हैं तब तक आप देखिए फ़ेरो की सेना को परमेश्वर मारते नहीं है, लेकिन लास्ट में जाके परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजकर खुद उतर आते हैं वहाँ पर, खुद उस महिमा के खंबे में उतर आते हैं जी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो देयर आर बिहेवियर्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, इन द वर्किंग प्लेस that are still under the spirit of Pharaoh, and we must confront it, and I believe Lord is going to give you justice for the glory of God after that. मूसा ने कन्फ्रंट किया और हम देखते हैं कि जस्टिस मिला इजराइलियों को प्रभु की महिमा के लिए। इजराइली कभी बुरा नहीं चाहते थे मिस्रियों का, मूसा भविष्यवक्ता कभी नहीं चाहते थे फ़ेरो मारा जाए या बुरा हो किसी के साथ। हमारी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए कि किसी के साथ बुरा ना हो। जस्टिस का मतलब ये नहीं हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आप उसके साथ बुराई करें और मेरे साथ अच्छाई करें। मैंने आपको पहले बताया जस्टिस का मतलब क्या है जी। इनजस्टिस मीन्स वायोलेटिंग वंस और अनदर्स राइट। जो भी आपके जो अधिकार हैं वो उनका हनन नहीं होना चाहिए जी, वो आपके हाथ में आपको मिलना चाहिए जो आपका हक है। डूइंग व्हाट इज राइट इज जस्टिस इन द साइट ऑफ गॉड। हम जानते हैं किंग सोलोमन के पास एक स्त्री आई और बच्चे, 2 स्त्रियां आई और वो बच्चे के पीछे लड़ाई हो रही है किसका बच्चा ही। और परमेश्वर की बुद्धि जो परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दी थी उस राज्य को चलाने के लिए, जो किंग डेविड को प्रभु ने दिया था, तो क्या कहा उन्होंने, इस बच्चे के 2 भाग कर देने चाहिए, एक भाग एक को दे दीजिए, दूसरा भाग दूसरी लेडी को दे दीजिए। लेकिन जो असली माँ है वो क्या करती है जी, वो रो पड़ती है और वो कहती है नहीं नहीं मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इंग्लिश में कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वचन के मुताबिक ऐसा नहीं है जी। बाइबल में लिखे डू नॉट गिव अप डूइंग गुड,
Do not forsake doing good. In Galatians chapter 6 verse 9, if you do not give up, then in due season you will reap the harvest. आपको आपकी फसल मिलेगी, वो कटनी मिलेगी जी प्रभु की महिमा के लिए. मैंने इनिशियली जेकब के बारे में बताया कि कैसे उनके साथ इनजस्टिस हुआ. हम देखते हैं कि जब जेकब पहुंचे वहाँ पर तो उन्हें रेचल वहाँ पर पसंद आ जाती है जी, और 7 साल मेहनत करने के लिए कहा जाता है उनको. लेकिन एक बात वहाँ पर लबान छुपा लेता है कि जो पहलौठी है वहाँ पे उसकी पहले शादी होगी, और वो पता नहीं लगता है जेकब को, और वो 7 साल मेहनत करता है. एंड व्हेन द 7 years वर कंप्लीटेड फॉर रेचल, ही केम टू नो, उन्हें तब पता लगता है जी कि अब तुम्हें लिया से पहले शादी करनी पड़ेगी. और पुराने नियम में उस वक्त व्यवस्था नहीं थी कि किसी को कहा जाए कि तुम्हें क्या मैरिज का क्या रूल है जी. और वो 7 साल फिर मेहनत करता है जी रेचल को हासिल करने के लिए, 14 years. सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम, एंड दैट वॉज इनजस्टिस डन टू हिम. कई लोग कहते हैं 7 साल और 1 हफ्ता उसके बाद उसने मेहनत की. मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर मुझे पता है he was denied the first right for Rachel, and he was not told beforehand. The moment he reached his goal, he was told that this is what is going to be done. मैं आपको बाइबल से बताता हूँ जी कि नए नियम में कि हेवन में भी प्रेयर हो रही है जस्टिस की. आपको पता है हेवन में भी प्रेयर हो रही है. जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय है उसकी 10वीं आयत, मार्टियर्स आर क्राइंग आउट टू गॉड फॉर जस्टिस, कि प्रभु हम मार्टियर हुए हैं, हमने खून बहाया है, अब प्रभु जी उसका क्या होगा जी, बदलेगा. वो जजमेंट नहीं मांग रहे हैं, वो जस्टिस मांग रहे हैं. वो उस जस्टिस में क्या होता है, परमेश्वर आत्माएं बचाना भी शुरू कर देते हैं प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. मैं आपको उस प्रेरित काम से उसका उदाहरण देता हूं. जब स्तिफनुस ने पुकारा परमेश्वर को, जब पथराव हो रहा था, ही क्राइड आउट टू गॉड कि प्रभु इनके पापों का जो लेखा है ना जी, आप प्रभु मत लेना, आप इन्हें माफ कर दीजिए, आप इनका हिसाब मत रखिएगा. और हम देखते हैं कि सेंट पॉल जो सुबह शाउल कहलाते थे, ही वॉज देयर स्टैंडिंग वॉचिंग एवरीथिंग. ही वॉज गार्डिंग द क्लोथ्स ऑफ द गारमेंट्स ऑफ दोज पीपल हु आर स्टोनिंग स्टीफन. और वो खुद अपनी गवाही देते हैं सेंट पॉल की किस तरीके से उन्होंने टेरर फैला रखा था. बाद में जब वो बताते हैं प्रचार में, वो प्रेरितों काम में आप पढ़ सकते हैं जी, और कैसे परमेश्वर ने उनकी लाइफ बदली. हाउ ही वॉज टेरराइजिंग द चर्चेस, हाउ ही वॉज किलिंग द पीपल. और स्टीफन की प्रार्थना सुनी गई और परमेश्वर ने वहीं पर खड़े हुए पॉल को चुना प्रभु की महिमा के लिए, एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट अपोस्टल इन द न्यू टेस्टामेंट. हालेलुया. मेरे प्रियो, जब जस्टिस आता है ना जी, तो जिसका जो हक है वो मिलेगा और आत्माएं भी बचेंगी प्रभु की महिमा के लिए. जब आप पढ़ेंगे मोर्देकाई के बारे में, ही सफर्ड इनजस्टिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एस्थर. ही वॉज अ फेथफुल पर्सन. वो फेथफुल थे जी, विश्वास योग्य थे, राजा की सेवा कर रहे थे. लेकिन हमान की आत्मा जो आज भी काम करती है कई जगहों पर, वो झूठे इल्जाम में फंसाना चाह रही है मोर्देकाई को और यहूदी लोगों को जी. तो एंटी सेमिटिज्म जो चल रहा है वर्ल्ड में, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनजस्टिस. और परमेश्वर का एक मुख्य कारण वापस आने का जस्टिस प्रोवाइड करना है प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे दूसरे आगमन में, तो इजरायलियों को उनका जो भाग है वो मिलेगा. दैट इज जस्टिस डन फॉर देम. तो जो लैंड प्रभु ने प्रॉमिस की थी, भविष्यवक्ता मूसा और यहोशू को दी थी, वो मिलेनियम रेन में पूरी रेस्टोर हो जाएगी. आप देखेंगे पूरा मिडल ईस्ट जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ, सब कुछ. हाइट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो 4 डायमेंशन में लोग चलेंगे, क्योंकि ग्लोरीफाइड बॉडी होगी जी प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी restored. So that is the very moment when justice is going to be given to Israel for the glory of God. और हम देखते हैं ज्यूज मैसेकर हुए हैं हिस्ट्री में जी, मास स्केल पर. सो दैट वाज इनजस्टिस डन, एंड दैट स्पिरिट इज वर्किंग सिंस द टाइम ऑफ हमान. उसके अंदर वेंजेंस और रिवेंज की स्पिरिट थी जी, एंड दैट स्पिरिट स्टिल वर्क्स. इट वर्क थ्रू हिटलर, इट वर्कड इन पोलैंड, इन जर्मनी वी नो. और वो हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे संसार में आज भी हम देखते हैं. लेकिन परमेश्वर का एक समय है जी जस्टिस का. हालेलुया. तो मोर्देकाई, और फिर हम देखते हैं परमेश्वर जस्टिस देते हैं ड्यू सीजन में. एंड लॉर्ड एलिवेटेड मोर्देकाई एंड द ज्यूइश पीपल बिफोर द वेरी पीपल हु वर ट्राइंग टू हैंग मोर्देकाई. वही लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया
वही हमान तक, जो गैलोज तैयार किया गया उसने, उसी में उसको चढ़ा दिया गया जी। तो आपके लिए कोई खड्डा खोद रहा है, आप ये मत प्रेयर करें प्रभु आप उसे उसी खड्डे में गिराइए, आपको प्रेयर नहीं करनी है। वो एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है वचन का। आप नीति वचन पढ़ें जी। कोई गलत मंशा से काम कर रहा है आपके खिलाफ, यू प्रे फॉर जस्टिस ऑफ गॉड, दैट्स इट। लॉर्ड नोज हाउ टू रिकम्पेंस यू इन ड्यू सीजन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। हम थोड़ा नेचर देखते हैं जी जस्टिस का होता क्या है ना जी। जस्टिस जो है हमें पता होना चाहिए। हमने इनजस्टिस के बारे में देखा। जस्टिस बेसिकली इज इंटीग्रिटी ऑफ करेक्टर, इंटीग्रिटी ऑफ करेक्टर, ठीक है जी। डूइंग व्हाट इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड। और वहीं से जस्टिफिकेशन आया, अकाउंटिंग द गिल्टी जस्ट बिफोर गॉड। तो जस्टिस और जस्टिफिकेशन में क्या फर्क है? अब हमने पहले जस्टिस और जजमेंट में देखा, अब जस्टिस और जस्टिफिकेशन में क्या फर्क है? जस्टिफिकेशन में हो सकता है हम गलत हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें सही ठहरा रहे हैं, दैट इज जस्टिफिकेशन। बट जस्टिस इज आप सही कर रहे हैं फिर भी सफर कर रहे हैं दुनिया में, और फिर प्रभु इंटरवीन करते हैं, जिसको जो मिलना चाहिए वो मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो दोनों तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9, लॉर्ड मेंशंस क्लियरली इन हिज वर्ड रिगार्डिंग प्रॉफिट नोआ। मैं प्रॉफिट क्यों कह रहा हूं जी? बिकॉज ही यूज्ड टू वॉक विद गॉड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो प्रभु के साथ चलते हैं वो भविष्यवक्ता हैं जी। तो he was a just and righteous man. This is what the word of God teaches us. He was a just man. कई ट्रांसलेशंस में just word यूज किया गया है। हालेलुया। जब आप देखते हैं प्रेरित का काम 10 का 22, तो इटालियन रेजिमेंट के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। आप देखेंगे कॉर्नेलियस के बारे में जो अन्य जाति से, उसकी गवाही दी गई है, ही वॉज अ जस्ट मैन। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु में नहीं है, लेकिन दे आर जस्ट इन द साइट ऑफ गॉड, दे लव टू डू जस्टिस। और मीका 6 के 8 में परमेश्वर 3 बातें चाहते हैं अपने लोगों से, 3 things he requires from the people. To act justly, नंबर 1 लिखा हुआ है जी उसमें, to act justly, to walk humbly, नम्रता के साथ चलना, and to show mercy, दया दिखाना। तो ये 3 क्वालिटीज प्रभु चाहते हैं। कई लोग कहते हैं प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? ये 3 कार्य करिए, ऑटोमेटिकली बाकी चीजें अलाइनमेंट में आ जाएंगी जी। हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं ड्यूट्रोनॉमी 32 वर्स 4, गॉड्स नेचर इज टू डू जस्टिस। ज़करिया 9:9 में आप देखते हैं, और प्रेरितों का काम 3:14 में प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी पूरी होती है, जो ज़करिया 9:9 में है, और प्रेरितों का काम 3:14 में, ही इज मेंशन्ड एज द क्राइस्ट हु इज अ जस्ट क्राइस्ट हु लव्स जस्टिस। बाइबल में आपको कितनी वर्सेस बता सकता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि गॉड लव्स जस्टिस। जब आप पढ़ेंगे होशिया 12:6, उसमें लिखा बट यू मस्ट रिटर्न टू योर गॉड, मेंटेन लव एंड जस्टिस एंड वेट फॉर योर गॉड ऑलवेज। आपको प्रेम में चलना है और जस्टिस में चलना है जी। जस्टिस मतलब पार्शियलिटी नहीं दिखानी है, पक्षपात नहीं दिखाना। दैट इज अनदर मीनिंग ऑफ जस्टिस, बीइंग इम्पार्शियल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। नीति वचन 21:15 जब आप देखते हैं, व्हेन जस्टिस इज डन, उसमें लिखा है इट ब्रिंग्स जॉय टू द राइटियस बट टेरर टू इविल डूअर्स। जब न्याय मिलता है ना जी आपको, मैं न्याय जजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, न्याय मतलब जो आपका हक आपको मिलना चाहिए। जब हम कोर्ट में कहते हैं कि अगर किसी का कोई हक है तो उसको मिलना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने मैसेज मिस कर दिया वो आप इनिशियली जाके सुनेंगे, देन यू आर गोइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ जी। सो व्हेन जस्टिस इज डन इट ब्रिंग्स जॉय टू द राइटियस। ये फ्रूट ऑफ जस्टिस है जी। आनंद से भर जाएंगे आप, आनंद से भर जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है जब जजमेंट हो किसी के ऊपर तो आप आनंद से भर जाएं। जब जजमेंट होता है तो जैसे इजराइल का जजमेंट होने वाला था 70 AD में, यरूशलेम डिस्ट्रॉय होने वाला था। प्रभु रोए इजराइल के लिए कि मैंने तुम्हें चांस तो दिया लेकिन तुमने पहचाना नहीं मुझे। He wept for Jerusalem because he knew the judgment was at hand. लेकिन जस्टिस में क्या होता है ना जी, आपको जॉय मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए, आप आनंद से भर जाएंगे क्योंकि आपका जो भाग है ना वो आपके पास आ गया। जो आपको मिलना चाहिए था ना जी वो आप प्रभु दे रहे हैं अपने अनुग्रह के द्वारा। लेकिन जो बुराई कर रहे हैं ना उनके अंदर डर पैदा हो जाएगा, प्रभु का टेरर पैदा हो जाएगा जी। बट टेरर टू इविल डूअर्स। तो परमेश्वर समय समय पर अपना जस्टिस दिखाते हैं जी, ताकि
अभी आप देखें कोविड में क्या हुआ। कोविड में ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु सब कुछ कर रहे हैं जी, लेकिन अगर आप देखेंगे कोई ऐसा लेवल का आदमी नहीं है जिसको इफेक्ट ना किया हो कोरोना। गरीब, अमीर, बिजनेसमैन, जॉब करने वाला, कोई घर पे बैठा हुआ है, हर एक को किसी ना किसी फॉर्म में हम देखते हैं कोविड ने टच किया है, और उसमें कोई पार्शलिटी नहीं दिखाई कोविड ने। सो बेसिकली गॉड्स सिस्टम इज़ वेरी बैलेंस्ड। परमेश्वर चाहते हैं तो वो एक शील्ड लगा सकते हैं जब मर्जी। हम वचन में पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जी, जब प्रभु को चुनना होता है ना जी पर्टिकुलर क्लास को, तो परमेश्वर सिर्फ उनको बचा के रखते हैं। गॉड नोज हाउ टू मेंटेन बैलेंस, बट दिस वायरस हैज टॉट अस वन थिंग, वी मस्ट फियर गॉड एंड रेवर गॉड, बिकॉज गॉड इज अ गॉड ऑफ जस्टिस। हालेलुया। कोई ये नहीं कह सकता मुझे नहीं हो सकता जी बुखार, मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु घमंड तोड़ते हैं जी। अगर मेरे माइंड में भी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं कुछ चल रहा है तो प्रभु उस घमंड को भी तोड़ते हैं प्रभु की महिमा के लिए, सो दैट वी आर हम्बल्ड। वी आर हम्बल्ड। जब भी कोई बीमारी आए ना जी, आप दोष मत लगाइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि अपने आप को हम्बल करके सीख करें कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है या कोई प्राइड तो नहीं एंटर कर गया इसकी वजह से ना आ गया। क्योंकि 99.9% हमारी प्रॉब्लम होती है, प्रभु की प्रॉब्लम नहीं होती है। 0.1% क्यों है? क्योंकि आत्मिक जगत में भी हलचल होती है, वो भी स्पेस हम ही देते हैं। तो वी मस्ट बी अलर्ट। नीति वचन 24 का 25 अगर हम देखें, क्या फ्रूट है जस्टिस का? इट ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स टू दोज हु गिव जस्टिस। आपके पास कभी कोई केस आता ना जी किसी के सॉल्व करने का, खासकर मैरिटल इश्यूज में होता है, आपको पता नहीं कि क्या करना है, प्रे टू गॉड एंड आस्क फॉर जस्टिस, आस्क फॉर विजडम। प्रभु आपको बताएंगे कि क्या जस्ट डिसीजन होना चाहिए। हम देखते हैं कि कोर्ट में जो जजमेंट होता है वो बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि किसी की लाइफ और डेथ का सवाल हो सकता है। तो वो जस्टिस के लिए ही लोग कोर्ट केस करते हैं, ताकि उन्हें जस्टिस मिले। ऐसे नहीं कि कोर्ट केस इसलिए कर रहे हैं कि किसी का बुरा हो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, स्पेशली द इनोसेंट पीपल, दे गो टू कोर्ट फॉर जस्ट वन रीजन, so that they can get justice from the judge that is sitting there. हालेलुया। उसका वचन में भी उदाहरण है, हम वो देखेंगे जी आगे। नीति वचन 27वां अध्याय उसके 28 की आयत अगर आप देखेंगे, फॉर द लॉर्ड लव्स द जस्ट। आप चाहते हैं प्रभु आपसे प्रेम करें तो आप जस्टिस दिखाइए, आप पार्शलिटी मत दिखाइए। मैंने लास्ट वीक भी बताया था आपको, अभिषेक बढ़ाना है आनंद का। देयर इज एन अनॉइंटिंग, लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग, एंड वन काइंड ऑफ अनॉइंटिंग इज द अनॉइंटिंग ऑफ जॉय एंड ग्लैडनेस। और उसमें लिखा है, क्योंकि तुमने बुराई से घृणा की और धार्मिकता से प्रीति रखी। यू लव्ड राइटियसनेस एंड हेटेड विकेडनेस, दिस इज कॉल्ड जस्टिस। जब आप सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं, वो जस्टिस है जी। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर अपना प्रेम उंडेलते हैं, क्योंकि वो उसे जस्ट कहा गया प्रभु की नज़र में। दिस इज राइट स्टैंडिंग विद गॉड। हालेलुया। Isaiah 30 verse 18 and 19, for the Lord is a God of justice. For the Lord is a God of justice. हम कई बार सुन चुके हैं, justice and righteousness are the foundation of his throne. जो धार्मिकता और न्याय है परमेश्वर के क्या हैं जी? सिंहासन के वो नींव हैं, वो स्तंभ हैं परमेश्वर के सिंहासन के। हालेलुया। तो righteousness and justice go hand in hand. जहाँ जहाँ धार्मिकता होगी वहाँ वहाँ परमेश्वर अपना जस्टिस भी दिखाएंगे, न्याय भी दिखाएंगे। आपको आपका भाग मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए। कोई भी आपको मिसट्रीट कर रहा है, ब्लेस दैट पर्सन, प्रे फॉर जस्टिस, लॉर्ड इज गोइंग टू गिव यू जस्टिस। सही मोटिव के साथ करें। हम उसके रेमेडीज देखेंगे जी, कैसे हमें जस्टिस के लिए कैसे मिलेगा जस्टिस, हमें हाउ टू गेट जस्टिस इन दिस वर्ल्ड, ये हम देखेंगे जी। अभी एक दो पॉइंट्स हम देखते हैं अभी, नेचर और जो फ्रूट के बारे में हम देख रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 15 है या चैप्टर 10 है, आप चेक कर लीजिए, वर्स 20, उसमें लिखा है, फॉलो जस्टिस एंड जस्टिस अलोन। ध्यान से सुनिएगा जी, किसका अनुसरण करो? न्याय का, और सिर्फ न्याय का। और उसका क्या फ्रूट लिखा हुआ है? सो दैट यू मे लिव, ताकि तुम जियो। जो लोग न्याय के साथ कार्य नहीं करते ना जी, वो लाइफ छोटी हो जाती है। दे गिव रॉन्ग वर्डिक्ट, दे सपोर्ट रॉन्ग पीपल just to please the people, and there comes a time when Lord says you have done enough of the damage, तो ऑटोमेटिकली वो लाइफ के ऊपर असर पड़ जाता है। इसमें लिखा है, प्रॉमिस क्या दिया गया, तुम्हारी लंबी उम्र हो,
हम जानते हैं जो माता पिता का आदर करते हैं उनकी लंबी उम्र होती है। हम जानते हैं जो प्रभु को खोजते हैं उनकी लंबी उम्र होती है जी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जो धर्म से प्रीति रखते हैं, धार्मिकता से, या जो न्याय के मार्ग पे चलता है जी, जो न्याय का अनुसरण करता है, उसको परमेश्वर आशीषित करते हैं लंबी उम्र से। उसके बाद दूसरी आशीष उसमें लिखी हुई है, एंड पोजेसेस द लैंड द लॉर्ड इज गिविंग यू। तो यू शैल पोजेस द लैंड दैट लॉर्ड इज गिविंग यू। परमेश्वर, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको पता है आपके पास जितनी मर्जी प्रॉपर्टी हो, लेकिन प्रभु आपको और प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। हालेलुया। आप सिर्फ प्रभु से विजडम मांगे कि लॉर्ड मैं जस्टिस के रास्ते पे चलता रहूं, और आप देखेंगे सुपर नेचुरली यू आर गोइंग टू पोजेस द लैंड। इवन व्हाट वी डू नॉट डिजर्व, व्हाट वी डू नॉट हैव, इट डजंट मैटर। यू डोंट हैव एनी बैंक अकाउंट बैलेंस, एनीथिंग। बैंक अकाउंट तो होगा जी सबका, लेकिन बैलेंस उसमें है कि नहीं वो मैटर नहीं करता है। जब परमेश्वर ने हस्ताक्षर कर दिया ना, जो अपने वचन में उन्होंने अटेस्ट कर दिया है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को देनी है लैंड, वो पोजेस करेगा ही करेगा, तो प्रभु की महिमा हो तो कोई आपसे ले नहीं सकता हो प्रभु की महिमा के लिए। एंड यू शैल एंजॉय द गुड ऑफ द लैंड। हमने लास्ट वीक भी जब फाइनेंसेस पे टीचिंग देखी थी तो उसमें क्या लिखा था जी, जो प्रभु आशीष देते हैं उसमें वो दुख नहीं मिलाते, जो यहोवा धन देते हैं उसमें वो दुख नहीं मिलाएंगे। हालेलुया। नाउ द अल्टीमेट की, मैं आपको 5 मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, 5 या 6 पॉइंट्स बताऊंगा आपको, हाउ टू गेट जस्टिस, है ना जी। कईयों का ये सवाल भी है कि प्रेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं आपको वचन से बताऊंगा जी। अभी मैंने होसेया 12:6 और आइज़ाया 30:18 कोट किया। उसमें आप जब लास्ट लाइन्स पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा हुआ है, वेट ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड। प्रभु की बाट जो है, प्रभु पर ठहरें। नाउ वेटिंग ऑन द लॉर्ड हैज 2 मीनिंग्स। नंबर 1, सबसे पहला, वेट फॉर द राइट टाइम फॉर गॉड टू इंटरवीन, कि आप प्रभु पर ठहरे हैं कि वो दखल दें जी। कई बार हम बल से कार्य करते हैं कि अभी हमें चाहिए प्रभु न्याय, तो हम क्या करते हैं, भागा दौड़ी करना शुरू कर देते हैं, फिर हम किसी और को इन्वॉल्व कर लेते हैं उस मैटर में, फिर वो जाके उस व्यक्ति को समझाते हैं, और उससे क्या होता है जी, और काम बिगड़ जाते हैं और डिले होता चला जाता है। मूसा ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, उससे खून हो गया जी एक वहाँ पर मिस्र के व्यक्ति का, जब वो मिस्र में था, और वो सोच रहा है कि माइट से मैं आज़ाद कर सकता हूँ, तो जस्टिस मिलेगा इजराइलियों को जब मैं बल पूर्वक कार्य करूँगा जी। दाऊद ने गलती की, दाऊद राजा ने, जब उन्होंने सेंसस कराए, उन्होंने सोचा कि मैं अपने बलबूते पर ही मैंने इजराइल पर ये जो मैं प्रभुता हासिल की और जो मैं राजा बनाऊँ उस वजह से बनाऊँ। वो भूल गए कि अभिषेक किया था प्रभु ने उनका, जब वो एक नॉर्मल शेपर्ड बॉय थे। He was just a herdsman when Lord chose him. Hallelujah. तो it is not by might, it's not by power, but by my spirit says the Lord. ना तो बल से ना शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। तो we are waiting for the right time for God to intervene. Secondly, प्रभु की बाट जोने का मतलब है, प्रभु में जब आप आए प्रार्थना में, तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ शांत रहकर बैठ रहे हैं। That is waiting on the Lord. Psalm 27:14. Lord clearly says, wait. Again I say wait. परमेश्वर ने 2 बार वहां पर वेट वर्ड यूज किया है कि ठहरो, ठहरो, बाट जो मेरी, so that God can intervene. जब हमारा माइंड सारा दिन चलता रहता है, and we miss that actual peace that we must enjoy in the Lord. कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, ये सब हो रहा है, सारी सर्कमस्टेंसेस देखकर हम विचलित हो जाते हैं जी। But rest in the Lord, wait at the feet of the Lord, and Lord is going to teach you His ways. He will tell you what to do next. He will tell you what He is going to do next. He is going to give you His plans for the glory of God. तो आप बैठे अकेले में समय बिताएं प्रभु के साथ, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना बिता सकते हैं। आप कहेंगे 5 मिनट से ज़्यादा हम शांत रह ही नहीं सकते हैं जी। आप हो सकता है एकदम टंग्स में प्रेयर शुरू कर दें, आप हो सकता है वचन खोल कर बैठ जाएं, आप फिर गीत लगाना शुरू कर दें, हो सकता है यूट्यूब पे मैसेज शुरू कर दें, बट इट वोंट काउंट एज वेटिंग ऑन द लॉर्ड। वो प्रभु की बाट जोना नहीं होता है। आप कहेंगे नहीं मैं तो प्रभु के साथ समय बिता रहा था, वो बात वाकई सही है, आपकी प्रभु के साथ समय बिता रहे थे, लेकिन आप जब अकेले में समय बिताते हैं ना, वो ही बाट जोना होता है, वो ही वेटिंग ऑन द लॉर्ड होता है। तभी प्रभु ने चेलों को कहा, कई लोग कहते हैं नई नियम में कहाँ जी वेटिंग ऑन द लॉर्ड, चेलों ने कब किया? उन्होंने स्टार्टिंग ही मिनिस्ट्री की वेटिंग ऑन द लॉर्ड से की, प्रभु की बाट जोई उन्होंने। प्रभु ने क्या कहा? तुम यरूशलेम में ठहरे रहो,
जब तक तुम सामर्थ ना पाओ। वेट ऑन द लॉर्ड टिल यू रिसीव पावर ऑन फ्रॉम हाई। हालेलुया। तो जब आप वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, चेलों ने वेट किया। यूहन्ना 20:22 में पवित्र आत्मा उनके ऊपर फूका गया था जी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। व्हेन ही ब्लू, है ना जी, हिज ब्रेथ अपॉन देम, उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा रिसीव द होली स्पिरिट। लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा कि तुम अभी बाट जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरे थे जी। सो वी मस्ट वेट एट द फीट ऑफ द लॉर्ड एंड वी मस्ट वेट एज पर गैलेशियंस 6:9 फॉर द राइट टाइम ऑफ द लॉर्ड टू इंटरवीन। जब आप आइज़ाया 61 का 8 पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? इन माई फेथफुलनेस आई विल रिवॉर्ड माई पीपल एंड मेक एन एवरलास्टिंग कोवेनेंट विद देम। और उससे पहले परमेश्वर कहते हैं कि मुझे जस्टिस पसंद है जी। तो आपको क्या विश्वास करना कि गॉड इज फेथफुल और प्रभु की वाचा है और वो रिवॉर्ड देंगे मुझे और वो जस्टिस करेंगे जी। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? समटाइम्स, एट टाइम्स वी ट्रस्ट इन आवर ओन स्ट्रेंथ एंड माइंड एंड वी डोंट ट्रस्ट इन द लॉर्ड। वी हैव फेथ इन गॉड बट वी डोंट ट्रस्ट इन। विश्वास होगा आपका, भरोसा कम हो जाएगा जी, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत टाइम लग रहा है। ये इतना डिले क्यों होता चला जा रहा है? कब मेरा न्याय चुकाया जाएगा प्रभु? तो यहां पर हम देखते हैं विश्वास योग्य है परमेश्वर। आपको ये याद कराना है अपने आप को। रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे, माई गॉड, माई रिडीमर लिव्स, ही इज फेथफुल, ही इज फेथफुल, ही वॉज फेथफुल, ही इज फेथफुल एंड ही विल एवर रिमेन फेथफुल। तिमोथी की पत्री में है, पौलुस जाने से पहले तिमोथी को हिदायत देते हैं और कहते हैं अगर आप विश्वास योग्य नहीं रहोगे फिर भी प्रभु विश्वास योग्य है। हालेलुया। कई बार देखिए, हमने कई बार नहीं, बहुत बार हमने गलतियां की हैं। हमने हो सकता है आज सुबह भी की हो, कल भी की हो, परसों भी की हो। कुछ गलत देखा हो, गलत सुना हो, कहीं गलत जगह गए हो, कुछ गलत बोल दिया हो, गलत सोचा हो किसी के बारे में, हमारे कदम गलत जगह पड़े हो, हमारी ज़बान कितनी बार कंट्रोल में नहीं होती है जी, फिर भी प्रभु ने आपको और मुझे नहीं छोड़ा। दैट इज़ हिज फेथफुलनेस। हालेलुया। तो परमेश्वर क्यों नहीं अपने अनुग्रह दिखाएंगे जी आपके ऊपर? परमेश्वर तो उत्तम से भी उत्तम पदार्थों से हमारी लालसाओं को तृप्त करते हैं। हर एक उत्तम दान वरदान प्रभुओं की ओर से, जो ज्योतियों के पिता है जी। तीसरी बात, लूका 18वां अध्याय 1 से 8 हम पढ़ते हैं। ये फेमस पैसेज है जी, और परमेश्वर पहले ही उसका कंक्लूजन बता देते हैं, पहली आयत में ही बताने से पहले जी। हमेशा प्रभु लास्ट में कंक्लूजन देते थे हर पैराबल का, लेकिन इस स्टोरी में परमेश्वर पैराबल स्टोरी से पहले ही प्रभु पहली लाइन में उसका सारांश बता देते हैं जी, आउटलाइन दे देते हैं। Men ought to pray always and not give up. Men ought to pray always and not give up. और वहाँ पर हम देखते हैं एक विडो है, और वो क्या कर रही है जी? वो विधवा स्त्री प्रतिदिन न्यायाधीश के पास जा रही है, जज के पास जा रही है कि मेरा न्याय चुकाओ। और हम जानते हैं कि वो जज जो है वो जस्टिस करने वाला जज नहीं है जी, उसका नेचर सही नहीं है। उसके बारे में ये लिखा हुआ, उसकी गवाही दी गई है कि वो अच्छा जज नहीं है वो। और वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो प्रतिदिन वो जो स्त्री है उसके दरवाजे पर आके खटखटाती है और कहती है मुझे मेरा न्याय दीजिए। वो ये नहीं कह रही मेरा बदला चुकाओ, जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसमें कोई केस हिस्ट्री नहीं लिखी हुई है उनकी कि कौन कैसे परेशान कर रहा था उस स्त्री को, ये नहीं लिखा हुआ जी। और उसने ये नहीं चाहा कि किसी और का बुरा हो, उसका मोटिव सही था। हालेलुया। So when you pray for justice, check your motives, and our motives must be right in the sight of God. Pray with right motives, and you will surely get justice in due time for the glory of God. तो आप देखिए, अब लाइनें बहुत नोट करने वाली हैं। अगली 2 वर्सेस जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, 7th वर्स में उसमें लिखा हुआ है 18 का 7, and will not God bring about justice for his chosen ones? परमेश्वर खुद जस्टिस लेकर आएंगे। किन के लिए? परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए। Who cry to him day and night. तो हमें दिन रात पुकारना है प्रभु के आगे। Unceasingly we must pray for justice. ये नहीं कि 2 दिन प्रेयर की फिर भूल गए हम पूरा मंथ। Pray for justice day and night. Lord, this is my case, I plead with you. आपके बच्चे प्रभु में नहीं है, आप प्रभु के सामने लेकर जाइए। आपके घर में कोई आपको तंग कर रहा है, प्रभु के सामने लेकर जाइए। आपके जॉब में कोई तंग कर रहा है, प्लीड योर केस बिफोर गॉड। किसी के खिलाफ नहीं प्रे करेंगे, लेकिन प्रभु ये हमारा हक है। प्रभु ये आपके हाथों में अपने आप को दे रहे हैं, हम आपके बच्चे हैं प्रभु।
जस्टिस दीजिए लॉर्ड, आप मेरे काम को परखिए। भजनकार कहते हैं भजन संहिता 139 में, प्रभु तू मेरे उठने बैठने को जानता है। तो आप प्रभु से ऐसे कहें ना, लॉर्ड आप जानते हैं ना मेरी मंशा को, कि मैं चाहता थोड़ा ना कि किसी का कुछ बुरा हो। हालेलुया। Who cry to him for day and night, will he keep putting them off? क्या वो हमेशा उनको ऐसे ही मना करते रहेंगे? वो न्यायाधीश ऐसे ही रोज नकार रहा था, वो परवाह नहीं कर रहा था जी। Ultimately he had to intervene, give justice to that lady. He was not a good judge, but our God is a righteous judge. Our God is our Father and He is a righteous judge. आपको पता है सबसे बड़ी फेवर की बात क्या है? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करते हैं, वो आपके मास्टर भी हैं, वो आपके बॉस हैं, वो आपके पिता भी हैं। वो हर एक परिस्थिति से वाकफियत रखते हैं जी आपकी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब कोर्ट केस दुनिया में होते हैं ना जी, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है जज को। ही हैज़ टू गो थ्रू द होल फाइल, व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन, एंड देन ही हैज़ टू लिसन ऑन एवरी डेट कि क्या कर सही है और क्या नहीं है जी। दोनों पक्ष को सुनने के बाद कई बार जजेस कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। कई बार जजेस की बेंच पूरी बिठाई जाती है, 3 जजेस, 5 जजेस, 7 जजेस, कि भाई क्या हम वर्डिक्ट लेकर आए, एंड दे टेक टाइम, और वो कई बार डिसीजन अपना डिले कर देते हैं जी। दे नीड टू थिंक ओवर, दे नीड टू स्टडी। लेकिन प्रभु को ये सब नहीं करना है जी। ही नोज इन एंड आउट, ही नोज एवरीथिंग। आवर फ्यूचर इज हिज हिस्ट्री। हमारा जो भविष्य है वो प्रभु का इतिहास है जी। हालेलुया। तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ प्रभु से नम्रता पूर्वक विनती करनी है, लॉर्ड प्लीज इंटरवीन, लॉर्ड यू आर माई फादर, यू नो एवरीथिंग, यू नो माई हार्ट, जज माई हार्ट लॉर्ड, जज माई मोटिव्स। और आप प्रभु के सामने दिन रात दुहाई दें जी। माइंड में कुछ ना रखें किसी के खिलाफ, फॉरगिव एवरीबॉडी एंड देन प्रे फॉर जस्टिस। हालेलुया। आपकी कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही है, प्रे फॉर जस्टिस एंड लॉर्ड इज गोइंग टू गिव इट टू यू। एस्थर ने अपना हक मांगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है जी। शी फास्टेड एंड प्रेड एंड देन वेंट टू द किंग फॉर जस्टिस। शी प्लीडेड ऑन बिहाफ ऑफ Jewish people. Jewish people, Mordecai and Esther, all of them fasted for 3 days. और उसके बाद एस्थर गई हियाब के साथ राजा के सामने, और परमेश्वर का ग्रेस ओवरफ्लो करने लगा जी। वो राजा का अनुग्रह जो उतरा, आपको पता कब उतरा? उससे एक रात पहले क्या होता है, जब वो विचलित हो जाते हैं राजा, और वो क्या कहते हैं, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस लेकर आते हैं। कौन से अच्छे काम किए इन्होंने वो बताओ। मोर्दिकाई के बारे में पता लगता है कि भाई उनका एक अच्छा काम था, राजा को कैसे बचाया था, अभी उसका पलटा नहीं मिला है। हालेलुया। तो प्रभु मंशा देखते हैं जी हर एक की। ये एक पिक्चर है हेवन की, जो बुक ऑफ रिमेम्बरेंस प्रभु देखते हैं। यस, माई सन, माई डॉटर डिड दिस थिंग एंड आई मस्ट रिवॉर्ड हिम। अभी इसका रिवॉर्ड ड्यू है जी। तो प्रभु का जस्टिस आएगा जी, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। 18th वर्स देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, फास्टिंग प्रेयर आप करिए जी, मैंने आपको बताया एस्थर की तरह, एंड यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट। और प्रभु आपको गाइड करेंगे कब कब फास्ट रखना है। एस्थर को 3 दिन का बताया, हो सकता है प्रभु आपको 1 दिन का बोलें, हो सकता है वीकली 1 दिन का बोलें, हो सकता है आपको 7 दिन का बोलें, हो सकता है आपको 40 दिन का बोलें। आई डोंट नो हाउ मेनी डेज, बट लॉर्ड इज गोइंग टू टेल यू किस चीज़ का, किस तरीके का फास्ट करना है, वो भी प्रभु आपको बताएंगे। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं 18 का, हम 2-3 बातें और देखेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। 18 का 8 जब हम देखते हैं, ल्यूक 18:8, आई टेल यू ही विल सी दैट दे गेट जस्टिस एंड क्विकली। ये वर्स जो है बड़ी सिग्निफिकेंट है हमारे घर में, हमारी फैमिली में, बिकॉज एक मेरे फादर का एक प्रॉपर्टी का मैटर था, वो सॉल्व नहीं हो रहा था जी, एंड ही वाज क्राइंग आउट टू गॉड डे एंड नाइट। और हम तब नए नए थे प्रभु में, एंड दिस वाज ऑलमोस्ट इन द ईयर 95 आई सपोज। और उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन ही वाज प्रेइंग टू लॉर्ड जीसस, रात को 3 बजे अचानक उनकी नींद खुली, एंड गॉड स्पोक टू हिम ट्वाइस। ही हर्ड, रीड ल्यूक 18:8, रीड ल्यूक 18:8, लूका 18 का 8 पढ़ो। और जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें यही वर्स पे उन्होंने ध्यान दिया। क्या लिखा है जी? आई टेल यू ही विल सी दैट दे गेट जस्टिस एंड क्विकली। एक लाइन सिग्निफिकेंट है, ही विल सी, परमेश्वर देखेंगे कि वाकई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ही हिमसेल्फ, ये नहीं लिखा आई विल सेंड एन एंजल टू सी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। परमेश्वर खुद देख रहे हैं कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
हालेलुया। सही न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसके बाद दैट दे गेट जस्टिस एंड क्विकली, जल्दी मिले, डिले ना हो, जल्दी मिले। हालेलुया। लेकिन आगे फिर एक चीज प्रभु कहते हैं, however when the son of man comes will he find faith on the earth? Now the next thing you need is faith. ट्रस्ट और फेथ दोनों चाहिए, बराबर चाहिए। जब अच्छी सिचुएशन थी तब भी जितना फेथ था, आज भी उतना ही फेथ जब एडवर्स सिचुएशन है जी। ट्रस्ट एंड फेथ एंड बिलीविंग गॉड, ऑल थ्री ऑफ देम गो हैंड इन हैंड। हालेलुया। आपको प्रभु पे भरोसा करना है और विश्वास करना है जी। माई रिडीमर लिव्स फॉर एवर। रिमाइंड योर सेल्फ, प्रभु मुझे न्याय मिलेगा क्योंकि मैं आपकी संतान हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं। And you will see God's favor descending upon you like a torrential rain for the glory of God. Lord is going to intervene beyond your imagination and expectation. आपको पता है आप स्पीड अप कर सकते हैं प्रोसेस और डिले भी कर सकते हैं प्रोसेस। Last 2 points. Isaiah 51 verse 4. Listen to me, my people. Hear me, my nation. Instruction will go out from me. ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है? प्रभु की सुनो। प्रभु कह रहे हैं मेरी सुनो। माई पीपल, मेरे लोग, हेयर मी। फिर प्रभु कह रहे मेरी सुनो, माई नेशन, मेरे देश। इंस्ट्रक्शन विल गो आउट फ्रॉम मी। परमेश्वर एक इंस्ट्रक्शन देंगे जी आपको कि क्या करना है। तो हमें संबंध चाहिए प्रभु के साथ अगर जस्टिस चाहिए जी, संबंध चाहिए प्रभु के साथ अगर हमें प्रभु की सुननी है आवाज, और इंस्ट्रक्शन प्रभु देंगे। फिर आगे लिखा है माई जस्टिस विल बिकम अ लाइट टू द नेशंस। जब प्रभु का न्याय प्रभु देते हैं किसी को तो वो ज्योति के समान होता है देशों के लिए। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, जस्टिस और जजमेंट का वर्ड मत जिक्र करिए जी, प्रभु तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी? क्योंकि हम ट्रू मीनिंग नहीं जान रहे हैं, हमें फर्क ही नहीं पता, इसलिए हम उस रेवलेशन को बिना प्राप्त किए ही बाहर से वर्ड पढ़ा जजमेंट और जस्टिस और हो गया काम। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। आप वर्ड को देखकर आप पूरी बाइबल का सारांश नहीं निकाल सकते, या इस टॉपिक का सारांश नहीं निकाल सकते। बाइबल में लिखा हुआ है गॉड्स जजमेंट्स आर रिडेम्पटिव, और यहां पर जस्टिस का लिखा हुआ है वो रोशनी के समान कार्य करते हैं देशों के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हमने पहले पढ़ा इविल डूअर्स के अंदर जो है ना जी, भय छा जाता है प्रभु का, टेरराइज हो जाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने गलत किया आपके साथ। वो आगे कांपेंगे गलत करने के लिए, उनकी हिम्मत नहीं होगी। जब हामान को वहां पर टांग दिया गया, हम देखते हैं कि वो जो उसने फांसी का फंदा तैयार किया हुआ था मोर्दिका के लिए, खुद उसको उस पर जाना पड़ा। और उसके बाद हम देखते हैं मोर्दिका आगे बढ़े और उसका विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई प्रभु की महिमा के लिए। एंड देयर वाज जॉय इन द होल किंगडम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं किसी को फांसी हो जाए और किसी के साथ कुछ हो जाए, लेकिन हामान ने वो फंदा तैयार किया था, वो खुद ही उस पर, मोर्दिका नहीं कहा उसे फांसी पर चढ़ाओ, नॉट एट ऑल। मोर्दिका नेवर प्रेड लाइक दैट। Mordecai fasted and prayed for justice, and Lord gave him. The Lord is coming back to bring justice to his people, to Israel, to believers, to your household, to many nations, the martyrs, the those who have been persecuted. सबको प्रभु justice देंगे जी इन अंतिम दिनों में प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मैंने आपको बताया स्वर्ग में भी प्रार्थना हो रही है जस्टिस के लिए। Last but not the least, use your authority when you pray. आत्मिक जगत में डिले की भी आत्माएं होती हैं जी। देयर इज अ स्पिरिट कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ डिले, जो आपके फाइनेंसेस को डिले करती है, आपकी मैरिज को हो सकता है डिले कर रही हो, आपके ब्रेक थ्रू को डिले कर रही हो, आपकी जॉब को डिले कर रही है, आपके बिजनेस को डिले कर रही है, आपके जस्टिस को डिले कर रही है। सो व्हेन यू प्रे, यूज योर अथॉरिटी एंड जस्ट कमांड द डीमन ऑफ डिले टू लीव द जस्टिस दैट यू डिजर्व फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रे टू द लॉर्ड एंड यूज योर अथॉरिटी। वचन में क्या लिखा है? सबमिट टू द लॉर्ड and resist the devil and he will flee. कौन है अन्याय करता है? जो शैतान है। मैं आपको कई वर्षों से बता सकता हूं कि किस तरीके से शैतान ने डील किया जी। अय्यूब को भी उसने चैलेंज किया, लेकिन प्रभु का एक प्रोटोकॉल था, अय्यूब को भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता था शैतान जब तक परमेश्वर अलाउ ना कर दे। और जान को हाथ नहीं लगा सकता था अय्यूब की, क्योंकि परमेश्वर ने बाड़ा बांधा हुआ था जी, पूरे घराने के चारों ओर बाड़ा था अय्यूब की वजह से। So there is a protocol of the Lord in everything. आत्मिक जगत में लड़ाई चल रही थी अय्यूब के लिए, but God gave justice to Job.
एट लास्ट लॉर्ड इंटरवीन। प्रभु को पता है ये सही है व्यक्ति, इसके दोस्त कुछ भी कह रहे हैं इसके बारे में, लेकिन प्रभु की नज़र में वो सही था। आपको पता है जब आपकी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे जी। आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, वो आपको ऐसा हैरेस करने की कोशिश करेंगे। बिलीवर्स भी, पास्टर प्रीचर्स भी हो सकते हैं, पड़ोसी अड़ोसी भी आपके हो सकते हैं, जो भी अड़ोस पड़ोस में है, कोई भी कोई कुछ ना कहे, आपके माइंड पे वो चीज़ हावी नहीं होनी चाहिए। फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, एंड यू जस्ट लुक अप टू गॉड एंड प्रे दैट लॉर्ड विल इंटरवीन इन एवरी मैटर। हालेलुया। जब कोई बीमार होता है, पता है सबसे पहली धारणा क्या होती है किसी की, वो एकदम से वर्डिक्ट दे देते हैं, अरे ये तो जजमेंट है प्रभु का, क्योंकि ये ना सही नहीं चल रहा ना, इसलिए इसके साथ हो गया जी। ऐसा नहीं है। मैं ऐसे ऐसे प्रीचर्स को जानता हूँ जिन्होंने दुनिया हिलाई है हीलिंग मिनिस्ट्री में, लेकिन वो खुद पर्सनल रूम में वो बीमारी से होकर निकलते थे। बट व्हेन दे केम आउटसाइड, जब वो बाहर आते थे तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते थे। तो क्या वो पाप में चल रहे थे? जो बीमारी आ गई उनके ऊपर या उनके घराने के ऊपर। आप स्मिथ विगल्सवर्थ जी की आप लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, विलियम ब्रैनम जी की पढ़िए, चार्ल्स फिनी जी की पढ़िए, आपको पता लगेगा कि इवन बेनिहन के बारे में आप पढ़िए जी। अलग अलग तरह की बीमारियों से होकर निकले, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सस्टेन किया जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपका जस्टिस का दिन है जी, आज न्याय का दिन है। न्याय ये नहीं कि प्रभु किसी का बुरा करेंगे, लेकिन आपकी अच्छाई होगी प्रभु की महिमा के लिए। जो आपका भाग है वो आपको मिलेगा जी, किसी भी एरिया में क्यों ना हो। आप किसी भी बात के लिए परेशान हैं, Lord's justice is going to prevail in every area for the glory of God. Your family is going to be saved. Your children are going to be saved. अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, परमेश्वर आपको विक्ट्री दे चुके हैं सूली पर 2000 साल पहले। कोई बीमारी की बात है, प्रभु आपको जय दे चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। You have been justified in the sight of God through the name of Lord Jesus Christ, by His grace, through faith. And at the same time, justice is going to be served. Always remind yourself, God is faithful. प्रभु विश्वास योग्य है। धार्मिकता और न्याय, जस्टिस एंड राइटियसनेस आर द फाउंडेशन ऑफ हिज थ्रोन। हालेलुया, हालेलुया। स्पीडली जस्टिस मिलेगा जी अगर आप विश्वास करेंगे तो। बाइबल में ये लिखा है, व्हेन ही कम्स बैक विल ही फाइंड फेथ ऑन अर्थ, विल ही फाइंड फेथ ऑन अर्थ। आज चेक करें, प्रभु वाक्य मेरा 100% भरोसा है आप पर कि नहीं है। अगर है वाक्य में, देन लॉर्ड इज गोइंग टू ऑनर योर फेथ। अकॉर्डिंग टू योर फेथ इट बी डन ऑन टू यू। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीक गॉड विलिंग वी विल गैदर इन लॉर्ड सपर। जूम मीटिंग में हम लॉर्ड सपर में जुड़ेंगे, तो आप नेक्स्ट वीक आप ज़रूर जुड़ें, और भी जो जुड़ना चाहते हैं आप बताएं उन्हें, ठीक है जी। और ये सारे मैसेजेस आप यूट्यूब पर भी बाद में देख सकते हैं। सो शैल वी ऑल प्रे एंड लुक अप टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं अपने हर एक प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ लॉर्ड, सबको छू लीजिए। टच एवरी इंडिविजुअल एट द साउंड ऑफ माय वॉइस लॉर्ड। फिल एवरी इंडिविजुअल विद योर माइटी पावर एंड होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। अगर हमने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है, कुछ गलत बोला है, कुछ गलत देखा है, हमने गलत सुना है, प्रभु जी गलत किया है, हमारी मंशा अगर किसी के खिलाफ है, प्रभु जी हमें माफ कर दीजिए लॉर्ड। यू नो आवर मोटिव्स लॉर्ड। फादर यू इंटरवीन इन आवर लाइव्स, एंड और आप प्रभु जी आप चेक करें हमारे मोटिव्स को लॉर्ड। लेट योर फायर पर्ज अस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। फादर वी प्रे राइट नाउ, प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं इसी लॉर्ड, जितने लोग जस्टिस चाहते हैं प्रभु जी, हो सकता है उन्होंने प्रार्थना भी ना की हो जस्टिस की, हो सकता है प्रभु जी उन्होंने आपके हाथों में सब कुछ दे दिया है। आज हम विनती कर रहे हैं प्रभु जी, स्पीडली उनको प्रभु जी न्याय मिले, जस्टिस मिले, जैसे उस विधवा औरत ने पुकारा प्रभु जी। और आपने प्रॉमिस किया प्रभु जी कि आप स्पीडली जस्टिस देंगे, क्विकली देंगे प्रभु जी, स्विफ्टली देंगे। विनती करते हैं तेजी के साथ प्रभु जी, आपके लोगों के साथ जो धोखा हुआ है उसका इफेक्ट जो उनके माइंड पर है वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप स्वयं इंटरवीन करें, ब्लेस करें प्रभु जी इनको, और कोई भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। जो इनके विरोध में उन्हें माफ कर दी, उनके सारी स्ट्रेटजीज, कोई भी विच क्राफ्ट, ओकल्ट, चार्म, स्पेल, मैजिक, सॉर्सरी, एन्चेंटमेंट है, ब्लैक मैजिक है, स्पोकन, रिटन, डन कर्सेस है, वो मैं कैंसिल कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी कैंसिल एवरी प्लान्स ऑफ द डेविल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल कर रहे हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भयली के जाल और इंसान की चाल से हमें बचाइए लॉर्ड।
थैंक यू फादर। जितना भी जरूर होना है ठूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग हर एक के ऊपर उतर आए। प्रभु जी विनती कर रहे हैं, जैसे धार्मिकता और न्याय, एज justice and righteousness are the foundation of the throne, Lord. Father, please intervene in the lives of the people, Lord. And we pray as you are interceding for us at the right hand of the Father, Lord. Remember all the petitions, please, and the prayer requests of your people, Lord. And answer them from heaven. And let there be divine intervention from heaven itself in the name of Lord Jesus. प्रभु जी, मैं आपको लूका 18वां अध्याय पहली 8 आयतें आपको याद दिला रहा हूं प्रभु यीशु मसीह जी। Remember your word, Lord. Remember your word, Lord Jesus. Remember your word, Lord. तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए, तरस से भर जाइए। We remind you of your word, Father. तरस से भर जाइए अपने लोगों के लिए लॉर्ड। कुछ हमने गलतियां की, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। हमने किसी का दिल दुखाया, हम माफी मांगते हैं आपसे प्रभु जी, आपके चरणों में। अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए हम सबको लॉर्ड, और हमें तैयार करें अपने आगमन के लिए, आने वाली जागृति के लिए और आपके जस्टिस के लिए लॉर्ड। प्रभु जी, अगर किसी ने इस मीटिंग में कोई पैसे में हेराफेरी की, उन्हें माफ कर दीजिए लॉर्ड। वॉश देयर हैंड्स क्लीन विद योर ब्लड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। वो कन्विक्शन आए, कायल हो लोग, ताकि प्रभु जी वो आपके स्वरूप और समानता में ढल सके। हम सबको अपनी तरह बना दीजिए लॉर्ड। जो बातें आपको पसंद नहीं, हमारे व्यवहार में, हमारे सोच विचार में, हमारी आदतों में, वो आप ले लीजिए लॉर्ड। किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है, आप जानते हैं प्रभु जी, कोई जॉब में अन्याय हो रहा है, कोई बिजनेस में अन्याय हुआ है, कोई मिनिस्ट्री में अन्याय हुआ है, कोई गलत इंफॉर्मेशन के बारे में फैलाई गई है, let justice and justice be given to them in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी, 2022 में आपके लोगों के पास ये गवाही हो कि वाकई में जस्टिस उनको मिला है प्रभु की महिमा के लिए। मैं देख रहा हूं जी प्रभु की ग्रेस से 2022 में बहुतों को जस्टिस मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए। लॉर्ड इज गोइंग टू सर्व justice miraculously in many areas, in many people's life for the glory of God. Amen. You are going to hear such testimonies in various areas, justice being served, and you are going to see a mighty harvest of souls being filled with joy, and as a result many new souls are going to be saved. इन गवाहियों की वजह से नई आत्माएं बचेंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। Amen. क्योंकि बहुत से लोग उन परिस्थितियों को जानते हैं और वो देखेंगे कि वाकई में परमेश्वर कैसे कार्य कर रहे हैं जी। हालेलुया। प्रभु जी, अगर किसी का कोई कोर्ट केस है, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई मैरिटल इश्यूज हैं, सब में आपका जस्टिस प्रिवेल करे लॉर्ड। आपको पता है क्या बेस्ट है प्रभु जी, वो आपके लोगों को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस देम अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, गिव देम जस्टिस अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। और प्रभु जी, जो हमारे विरोध में हम उन्हें माफ कर देते हैं कि वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, हम उन्हें आशीषित करते हैं लॉर्ड। कोई भी हिडन में प्लान्स हैं, भयलिए के जाल, इंसान की चाल, हम कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर, वी रिलीज योर ग्लोरी। और अगर कोई इस मीटिंग में बीमार है, आपके कोड़े खाने से, देह की तोड़े जाने से उन्होंने चंगाई प्राप्त कर ली है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। By your stripes, by your wounds, your children receive the healing in the name of the Lord Jesus Christ. Precious Holy Spirit, help your people, Lord. और मैं 20 years age restoration, reversal, renewal बोल रहा हूँ ईगल्स की तरह प्रभु यीशु मसीह के नाम में। 20 साल रिवर्सल बोल रहा हूँ, रिन्यूअल बोल रहा हूँ। आपके ऑर्गन्स, आपके स्किन, आपके बाल, आपके हर एक ऑर्गन रिवाइव हो जाए 20 साल पहले जैसे थे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Be made whole and receive the renewal of organs from heaven in the name of the Lord Jesus Christ. स्किन का टेक्सचर ग्लो करने लगे, वो झुर्रियां गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Wrinkles vanish in the name of the Lord Jesus Christ. वो जो ट्रांस फैट है बॉडी के अंदर डिसॉल्व होकर बाहर निकला है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन खत्म हो जाए बॉडी में, और प्रभु जी आपके लोगों के सेल्स ब्लेस हो जाए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। I cover them with the blood of my Lord Jesus Christ. आपका लहू हर एक सेल को धो दे और रिन्यू कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम भविष्यवक्ता इब्राहिम और सारा की संतान है लॉर्ड। Therefore we are blessed in every area. We give you praise, give you glory, give you honor. अब प्रभु जी 14 जनरेशंस पहले तक प्रभु जी जो भी इन्होंने खोया है, अच्छी बातें फैमिली में, फाइनेंस में, प्रॉपर्टी में, ब्लेसिंग्स में, वो सब कुछ का रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो इनको जस्टिस मिलना चाहिए था 14 पीढ़ियों पहले भी, वो अब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम अपने पूर्वजों के ब्याह पर माफी मांग रहे हैं, अपने पेरेंट्स और अपने लिए भी माफी मांग रहे हैं लॉर्ड। माफ कर दीजिए लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं जो भी हमने जाने अनजाने में गलत बोला है, अपने विषय में भी, लोगों के विषय में भी, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। जो नेगेटिव कन्फेशन है हमारे खिलाफ ही, वो हम कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो दुनियावी तौर तरीके लोगों के माइंड से हट जाएं
और रिन्यूअल ऑफ माइंड होने लगे, मन का नवीनीकरण होने लगे। जिनको जॉब चाहिए मैं उन्हें ब्लेस कर रहा हूं एक नई जॉब के साथ। रिसीव द जॉब फ्रॉम माय हेवनली फादर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रिसीव न्यू बिजनेस फ्रॉम माय हेवनली फादर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो आपकी सेवकाई करना चाहते हैं उन्हें गाइड करें, वो कैसे करें, कब करें, कहां करें, सब कुछ आपकी अगुवाई में होने पाएगा प्रभु यीशु मसीह जी। फाइनली आई प्रे फॉर ट्रेमेंडस वेल्थ ट्रांसफर फॉर देम and all the prophecies to be fulfilled in their life for their edification and for your glorification, Lord. जैसे आपका आगमन नजदीक है, मैं अंतिम समय की जागृति के लिए तैयार करें और हमें विश्वास योग्य बनाए रखें लॉर्ड। सारी आदर में आप को दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, जो आराधना में जुड़े हैं, जो प्रार्थना में, जो वचन में जुड़े हैं, जो लेट मैसेज में जुड़े हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे यूट्यूब या फेसबुक या किसी भी माध्यम से, सब के ऊपर बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। सो जस्ट चीयर अप, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। फिलिपियंस 4:4 ये वर्स याद रखिए जी। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, एंड योर सॉरो शैल टर्न इनटू जॉय, एंड justice is going to be served quickly for the glory of God. Amen. Just trust God and have faith in Him. Remember, He is faithful God. God is on the throne and all is well. And your best days are yet to come. Your best is about to come. Your testimonies are on the way. ओ प्रभु का धन्यवाद करें एडवांस में जो प्रभु कर रहे हैं, जो करने पर है जी। God bless you. Praise the Lord. जय मसीह।